राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पौराणिक कहानियां में एक नई कहानी के साथ आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुमको तुम्हारे तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो। किसी जंगल में बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूरी पर सांप का एक बिल था। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही सांप बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सांप को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सांप उस बिल से बाहर निकलने लगा, उसी समय बाज ने उस सांप पर झपट्टा मारा, लेकिन सांप अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वापस बिल में चला गया। थोड़ी देर बाद सांप ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या नहीं। इतने में वह बाज दोबारा उस पर झपटा। वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर जाकर छुप गया। जैसे ही सांप अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन ही मन सोच रहा था कि जब भी ये बाहर निकलेगा तो मैं इसे अपना भोजन बना लूंगा, और सांप उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता। जब सांप को उस बिल में रहते हुए बहुत समय हो जाता है तो सांप मन में विचार करने लगता है कि दूसरों के कष्टों का हरण करने वाले राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बाज से बचा सकते हैं। राजा विक्रम को याद करता हुआ सांप उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकलकर जाता है उससे सांप कहता है कि भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिलवा दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। एक दिन क्या होता है कि दूसरों के कष्टों को दूर करने वाले राजा विक्रम उस जंगल से गुजर रहे थे और उसी बरगद वाले मार्ग से निकलकर जा रहे थे। तभी सांप को पता चला कि रास्ते में कोई जा रहा है, तो वह सांप बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा विक्रम से मिलवा दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा कि क्यों भाई, तुम राजा विक्रम से क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हें राजा विक्रम से क्या काम है? तो सांप कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के कष्टों को हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इस बिल में छुपा हुआ हूँ। मैं बहुत ही दुखी हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर रहने वाला बाज मुझ पर उसी समय हमला कर देता है। इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में काफी समय से भूखा प्यासा पड़ा हुआ हूँ और मैं ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम कहते हैं कि हे सांप महाराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ तुम्हारे कष्टों का निवारण कैसे करूँ? सांप कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे ऐसा कीजिए, लेकिन मेरा इस बाज से पीछा छुड़वाइए, वरना यह बाज एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं। सांप कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और हमारे पीछे पीछे चला आएगा और मौका मिलते ही मुझे मार डालेगा। हे राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके पेट में बिठा लीजिए। जब इस बात को पता नहीं चलेगा कि सांप कहाँ गया, तब मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहते हैं, ठीक है, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सांप उनके पेट में प्रवेश करके बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में काफी दूर तक पहुंच गए, तब उस सांप से कहने लगे कि अब आप मेरे पेट में से बाहर आ जाइए। यह एक सुनसान वन है, यहाँ कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं निकलने वाला। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि सुनसान वन आएगा और तुम मेरे पेट से बाहर निकल जाओगे। अब क्या हो गया? सुनसान वन आ गया है, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा आनंद आपके पेट में रहने में है वैसा आनंद उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलने वाला। राजा विक्रम मन ही मन सोचने लगे कि यह तो बड़ा दुष्ट सांप है, अब मैं क्या करूं? धीरे धीरे सांप के जहर के प्रभाव से महाराजा विक्रम के पूरे शरीर से कोढ़ फूटने लगा। महाराजा विक्रम के शरीर से कोढ़ निकल आया तो राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मेरा राजधानी वापस जाना तो अभी संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो चुका हूँ
और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। धीरे धीरे उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगता है और बदबू आने लगती है। सांप कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था और राजा विक्रम उस वन में एक कोड़ी की हालत में रह रहे थे। राजा विक्रम के समय ही एक प्रसिद्ध श्रावस्ती नाम का जनपद था, जिसके राजा थे ताम्रध्वज और उनकी 3 पुत्रियां थी। राजा ताम्रध्वज बड़ा ही अहंकारी और अभिमानी राजा था। ताम्रध्वज ने एक दिन अपनी तीनों बेटियों से एक एक करके प्रश्न पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो 2 बेटियों ने राजा के डर से कहा कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की चित्रलेखा नाम की तीसरी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने उसी समय राज दरबार के ब्राह्मण को बुलाया और कहने लगा कि इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आइए, और यह जो बड़ी वाली बेटी है चित्रलेखा, इसका रिश्ता किसी कोढ़ी व्यक्ति से या जिसके हाथ पैर नहीं हो उसके साथ करके आइए। राजा का आदेश मिलते ही ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटियों के लिए वर ढूंढते हुए वे उस वन से गुजर रहे थे जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था, तो राजा विक्रम को देखकर ब्राह्मण ने सोचा कि इससे बुरा कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके मैं आगे चलता हूँ। फिर राजा विक्रम के साथ ब्राह्मण ने ताम्रध्वज की लड़की चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया और राजा ताम्रध्वज ने भी बहुत ही जल्दी चित्रलेखा को उस वन में ले जाकर के वहीं उस कोढ़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया। राजा विक्रम जैसे महान पराक्रमी राजा भी एक कोढ़ी का जीवन गुजार रहे थे। चित्रलेखा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति राजा विक्रम की खूब सेवा करती थी और उसकी दोनों छोटी बहनें बड़े बड़े राजाओं के घर में गई, इस कारण वे आराम की जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखता है और आनंद प्रदान करता है। चित्रलेखा को राजा विक्रम के साथ झोपड़ी में रहते हुए बहुत दिन बीत जाते हैं। तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सांप का बिल था। एक दिन राजा विक्रम सो रहे थे और रात का समय था। चित्रलेखा महाराज विक्रम के पैर दबा रही थी। उसी समय उस बिल से एक सांप बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में दूसरा सांप बैठा था उस सांप से कहने लगता है, अरे दुष्ट, तू अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर के बैठ गया। तेरे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया है। तुझे इतना गलत काम करते हुए शर्म नहीं आई? क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम न जाने कितने लोगों का दुख दूर कर देते। वह सांप जोर जोर से चिल्लाते हुए आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा है तो तेरे मरने का मैं उपाय बता देता हूँ। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो उसी समय राजा के पेट में बैठे हुए सांप के 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते ये बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सांप था वह उस सांप से कहने लगा कि तेरे जैसा भी तो मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर तो कुंडली मार कर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों का भला हो जाता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बता देता हूँ। कोई सुन रहा हो तो सुनो। यदि कोई कढ़ाई में तेल गर्म करके इसके बिल में डाल दे तो उसी समय यह सांप नष्ट हो जाएगा और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। इस बात को चित्रलेखा बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा ने मन में विचार किया कि राजा विक्रम के पेट में एक सांप बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्रलेखा एक महर्षि के आश्रम में पहुंचती है और उनसे अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगाजल की आवश्यकता है। महर्षि ने कहा, तुम कौन हो और तुम गंगाजल का क्या करोगी? तो चित्रलेखा कहने लगी, हे मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की बेटी चित्रलेखा हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगाजल चाहिए। उस महर्षि ने उसे एक गिलास गंगाजल दे दिया। चित्रलेखा गंगाजल लेकर के जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गई और कहने लगी, हे महाराज, यह दवाई है, आपके कोढ़ को सही करने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए।
राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने गंगा जल पिया तो उस सांप के उसी समय 100 टुकड़े हो गए जो उनके पेट में बैठा था। वह सांप नष्ट हो गया और धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते बाहर निकल आया। अब राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरह राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। एक दिन राजा विक्रम से चित्रलेखा ने कहा, महाराज आप शहर जाइए और वहां से तेल से भरा हुआ डिब्बा लेकर आ जाइए। राजा विक्रम ने पूछा, तुम तेल का क्या करोगी? चित्रलेखा ने कहा, महाराज आप पहले तेल तो लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। चित्रलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम शहर से एक डिब्बी तेल लेकर आते हैं। फिर चित्रलेखा उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सांप के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सांप की मृत्यु हो गई। राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी कि महाराज अब इस स्थान को खोदिए। राजा विक्रम ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां पर अपार धन संपत्ति निकली। चित्रलेखा कहने लगी, महाराज मैं जानती हूं कि आप स्वयं राजा विक्रम हैं। मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मेरा विवाह एक कोढ़ी से कर दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूं, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिताजी का जो महल है उससे भी अच्छा महल बनाइए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्रलेखा तुम कैसी बात कर रही हो? हम तो स्वयं नरेश हैं, भला यहाँ पर महल क्यों बनाएंगे? आप तो उज्जैन नगरी को चलिए। लेकिन राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और दूसरा कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब और विपरीत होता है उसका पतन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में ताम्रध्वज हार जाता है और राजा अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है जहां उसकी बेटी चित्रलेखा और राजा विक्रम थे। वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था। फटे हुए वस्त्र, भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था। राजा घूमते घूमते चित्रलेखा और राजा विक्रम के महल के नजदीक पहुंच जाता है तो चित्रलेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्रलेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज जो कि एक फटे हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। सभी ने सोचा कि यह न जाने कौन है और हमें क्यों बुला रहे हैं। तब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो लड़की को पहचान लिया। चित्रलेखा ताम्रध्वज से कहने लगी कि पिताजी मैं वही चित्रलेखा हूँ और मैं आपसे कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। देखिए मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती हूँ। आपने मुझे एक कोढ़ी को दे दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखो पिताजी मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूँ। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है और लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है, लेकिन नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह न सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है भगवान। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए उस सांप का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उनकी पत्नी चित्रलेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। राजा विक्रम ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे उनका राज्य वापस छीन लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है उनके कर्म भी अच्छे होते हैं। ईश्वर कहीं न कहीं उन्हें कुछ न कुछ जरूर देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का हर जीव जंतु का ध्यान रखता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह पौराणिक कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस कहानी को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम दोस्तों।